नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 15 जबरदस्त घोषणाएं। सभी युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 9,000 रुपये प्रति महीने। 15 बड़ी घोषणाएं, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा दे सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर युवाओं को 2 साल तक मानदेय देने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ऐसे युवाओं को 100 घंटे प्रति माह काम देगी और सक्षम युवा योजना के तहत उन्हें मानदेय देगी। सरकार के सर्वे में प्रदेश में ऐसे 5,40,428 सीईटी पास युवा मिले हैं। इन सभी को 1 नवंबर 2026 से योजना का लाभ देने की तैयारी है। अभी यह तय नहीं है कि सीईटी पास युवाओं को हर महीने 9,000 रुपये मिलेंगे या फिर 6,000 रुपये मिलेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने 13 नवंबर 2024 में घोषणा की थी कि अगर सीईटी पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली तो राज्य सरकार 2 साल तक उन्हें 9,000 रुपये प्रति महीने मानदेय देगी। अब सरकार ने इन युवाओं को सक्षम योजना के तहत मानदेय देने का फैसला किया है। सक्षम योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी में 1,200 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक मिलते हैं। सीईटी पास 5,40,000 बेरोजगारों को 1 नवंबर से मिलेगा मानदेय। 2 साल तक सक्षम योजना के तहत मिलेगा लाभ। हर महीने 100 घंटे का काम भी मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के पशुपालकों के लिए बड़ी राहत, बिना गारंटी 1,60,000 रुपये तक का लोन अब आसान। पशुपालक क्रेडिट कार्ड पीकेसीसी योजना के तहत लाभ मिलेगा। बिना गारंटी 1,60,000 तक का लोन, कम ब्याज दर, सिर्फ 3% से शुरू। लोन अवधि अधिकतम 5 साल तक। तो ये लोन के लिए सरकार का अनुदान, गाय के लिए 40,783 रुपये, बकरी के लिए 4,063 रुपये, डेयरी पर खर्च 720 रुपये। कुल अनुदान अधिकतम 3 लाख रुपए तक। भेड़ के लिए 4,063 रुपये, भैंस के लिए 60,249 रुपये। कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकतम लोन राशि 3 लाख तक भी हो सकती है। कुल लोन पर अधिकतम 12% ब्याज देना होगा। तो एसबीआई के नजदीकी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि दस्तावेज, पासपोर्ट फोटो, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार की बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने जमीन से जुड़ी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के लोगों को जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए बार बार तहसील या राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर नया ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज का चयन कर जिला, तहसील और गांव का सहित जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन के लिए एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी जारी होगी। आवेदन स्वतः संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। सत्यापन और स्वीकृति के बाद निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करते ही डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेज आवेदक के डैशबोर्ड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। राज्य सरकार ने शुल्क व्यवस्था भी सरल और एक रूप रखी है। म्यूटेशन, रजिस्टर्ड सेल डीड और फर्द बदर की प्रमाणित प्रति के दस्तावेज के आकार की परवाह किए बिना 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति के लिए पहले 10 पेजों तक 100 रुपये तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 5 रुपये शुल्क देना होगा। पूरा भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब घर बैठे मिलेगी जमीन के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां। जमाबंदी, म्यूटेशन और रजिस्टर्ड सेल डीड के लिए आवेदन शुरू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड में दर्ज गलत शिकायतों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर निरीक्षण कर मोबाइल ऐप से परिवार की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर सकेंगे तथा दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार ठीक कर सकेंगे। प्रदेश में ऐसे करीब 4 लाख राशन कार्ड धारक हैं। पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न डाटा के चलते पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर होने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे परिवारों को फिर से इसे जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3 श्रेणी में अलग अलग डाटाबेस तैयार किया, जिससे कई राशन कार्ड धारकों के अपात्र की श्रेणी में शामिल होने का राशन मिलना बंद हो गया है। मुख्य रूप से 3 फैक्टर को परिवार के आकलन का
आधार माना गया है, जिसके कारण राशन कार्ड कटे हैं कई परिवारों के। ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले 6 महीनों से डिपो से अपना राशन नहीं लिया, और ऐसे परिवार जो 2 अलग-अलग स्थानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे परिवार जिनके नाम पर किसी भी प्रकार का हल्का और भारी वाहन पंजीकृत है। तीसरा, केंद्र सरकार ने आयकर विभाग से मिले डाटा को भी राशन कार्ड धारक परिवारों के स्टेटस के आकलन के लिए आधार बनाया है। कई मामलों में वास्तविक स्थिति और उपलब्ध रिकॉर्ड में अंतर होने की संभावना भी रहती है। कुछ मामलों में वाहन का रिकॉर्ड पुराना हो सकता है, कुछ मामलों में जानकारी समय पर अपडेट नहीं होती, जबकि कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण भी पात्र परिवार प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने नई व्यवस्था लागू की है, जिससे प्रभावित परिवारों और नागरिकों को राहत देने और शिकायतों के त्वरित समाधान होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र के डाटा से करीब 4 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। इनमें से सही और गलत की पहचान होगी। जिन परिवारों को ऊपर दिए गए कारणों से राशन बंद हुआ है, ऐसे परिवार लोकल फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को अपनी शिकायत दें, जिसके बाद फूड सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर परिवार की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेंगे। वह दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल ऐप से शिकायतों की जांच और सुधार के लिए अधिकृत किए हैं। तो हरियाणा के 4 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब घर पहुंचकर होगी शिकायतों की जांच, मोबाइल ऐप से होगा सत्यापन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब संपत्ति कर मनमाने तरीके से नहीं बल्कि तय नियमों के अनुसार लगेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में शहरों में मकान और जमीन पर लगने वाले संपत्ति कर की नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में संपत्ति कर तय करने का तरीका एक जैसा और आसान होगा। टैक्स की गणना प्लाट या मकान के क्षेत्रफल, जमीन की सरकारी दर यानी कलेक्टर रेट और भवन की मंजिलों के आधार पर की जाएगी। तो जिन संपत्तियों पर पूरी छूट मिलेगी उनमें मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिद जैसी धार्मिक संपत्तियां जहां लोगों को मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें 100% छूट मिलेगी। नगर पालिका की ऐसी संपत्तियां जिन्हें किराए या पट्टे पर नहीं दिया गया है, वहां पर छूट मिलेगी। अनाथालय, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, शमशान घाट और कब्रिस्तान भी संपत्ति कर से मुक्त रहेंगे। सरकारी स्कूल, कॉलेज और सरकारी अस्पतालों पर संपत्ति कर नहीं लगेगा। केवल खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली जमीन और संपत्तियों को छूट मिलेगी। गौशालाओं को भी राहत दी गई है, लेकिन अगर वहां दूध, डेयरी उत्पाद, जैविक खाद, बायो सीएनजी, बायोगैस, गोबर या गौमूत्र से जुड़े कामों के अलावा कोई व्यावसायिक गतिविधि होगी तो उस हिस्से पर छूट नहीं मिलेगी। सेवारत और पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और बलिदान सैनिकों के परिवारों के रहने के 250 वर्ग मीटर तक के मकानों को छूट मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों, उनके जीवन साथी और युद्ध विधवाओं के स्वामित्व वाले आवासीय मकानों पर भी कर नहीं लगेगा। धर्मार्थ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्कूलों को भी छूट दी जाएगी। नगर पालिका सीमा में नए शामिल गांव के लालडोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को 5 साल तक छूट मिलेगी। अधिकतम 3 मंजिल तक। मुफ्त पार्किंग वाली जगहों पर भी संपत्ति कर नहीं लगेगा। तो वहीं समय पर कर भरने और विशेष वर्गों को भी छूट मिलेगी। नगर पालिका सीमा में आने वाले गांव के लालडोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को कर में 75% छूट मिलेगी। एक संपत्ति पर अलग अलग छूट मिलाकर अधिकतम 25% अतिरिक्त छूट दी जा सकेगी। चालू वर्ष का पूरा टैक्स और बकाया राशि 30 अप्रैल तक जमा कराने पर 10% छूट मिलेगी। लगातार 3 वर्षों तक समय पर टैक्स जमा करने वाले अच्छे करदाताओं को 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर दर्ज आवासीय संपत्ति पर 25% छूट मिलेगी। यदि संपत्ति संयुक्त नाम पर है तो छूट हिस्सेदारी के अनुसार मिलेगी। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के नाम आवासीय संपत्ति होने पर 10% छूट मिलेगी। जिन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या संपत्ति समूह में पूरी तरह कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू होगी उन्हें 10% छूट मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में प्रस्तावित ऑनलाइन शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव 2026 को 10 दिन आगे बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को संशोधित अस्थायी कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि अब शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत और सेवा संबंधी रिकॉर्ड अपडेट और सत्यापित करने के लिए 11 से 17 अगस्त तक का समय मिलेगा। पहले यह प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होनी थी। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित सभी चरणों की तिथियां आगे बढ़ा दी गई हैं। शिक्षकों के स्कोर और कार्यकाल यानी टेन्योर का प्रकाशन 18 से 19 अगस्त को होगा। इसके बाद शिक्षक 20 से 24 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। जिला स्तरीय समिति 25 से 31 अगस्त तक इन दावों पर निर्णय लेगी, जबकि राज्य स्तरीय समिति 5 से 7 सितंबर तक अंतिम फैसला करेगी। 8 और 9 सितंबर को अंतिम स्कोर और टेन्योर सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। 11 से 17 अगस्त तक डाटा अपडेट और प्रोफाइल सत्यापन होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग और पैरामेडिकल कैडर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कुल 60 पदों पर नियमित आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन भर्ती प्रक्रिया के तहत क्लर्क, स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 से यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 तक तय की गई है। तो इन पदों पर भर्ती होगी। आप पूरी सूची
देख सकते हैं। तो भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या शर्त रहेगी, कलर के लिए, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, या पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं, मोबाइल नंबर और परिवार पहचान पत्र का उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन करें, जनरेट हुए लॉगिन और पासवर्ड से फॉर्म भरें और जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, ऑनलाइन फीस का भुगतान करें, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 7000 पदों पर जरूरी आवेदन फार्म, ये कागज तैयार जरूरी कर लें। सभी हरियाणा वाले आवेदन के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज, भरा हुआ आवेदन फार्म, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, वर्कर पद के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, यदि अतिरिक्त नंबर का दावा कर रहे हैं तो आधार कार्ड, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता प्रमाण पत्र यदि लागू है, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। अगर आपके गांव, परिवार या रिश्तेदारी में कोई योग्य महिला है तो पोस्ट जरूर शेयर करें। तो आंगनवाड़ी आवेदन फार्म फिलहाल निकल रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख पर निकल रहे हैं। 7000 पदों पर भर्ती होगी। आइए अगली बड़ी क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में होने की संभावना है। सीईटी मेंस ग्रुप सी सितंबर और अक्टूबर में संभावना है। तो ये कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन आप इसी हिसाब से तैयारी रखें कि ग्रुप डी के लिए नवंबर में एग्जाम संभव है, ग्रुप सीईटी मेंस के एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में होने के आसार हैं। तो ये बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्री पर केवल 500 रुपये शुल्क देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। फैसले के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाई की रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 500 रुपये प्रति दस्तावेज देने होंगे। पहले हरियाणा में स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज पर 5% स्टैंप ड्यूटी और 2% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क भी नियमों के अनुसार दिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक थी। तो ये बड़ी अपडेट। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना लाभार्थियों को रजिस्ट्री पर केवल 500 रुपये शुल्क, 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाई पर। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, देश ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।